हेलो बच्चों, तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था साइंस का सिलेबस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का सिलेबस। सोशल साइंस को एसएसटी भी कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एसएसटी क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आइए हम लोग देखते हैं। तो एसएसटी में आपको जैसे पता होगा 4 पार्ट्स में बांटा गया होता है कि आपको सबसे पहले पढ़ना होता है हिस्ट्री, उसके बाद आपको पढ़ना होता है जियोग्राफी, उसके बाद आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स और आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस। ये चारों सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री में आपका सबसे जो पहला चैप्टर होगा वो होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसका कैसे रोल रहा था इसके आगे के फ्यूचर में। यूरोप कैसे एक नेशनलिस्ट कंट्रीज फॉर्म हुए यूरोप में, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और सबसे पहले सोशल साइंस की शुरुआत हम लोग इसी चैप्टर से करेंगे। हिस्ट्री में उसके आगे चैप्टर्स होंगे द नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जब 1914 के वर्ल्ड वॉर के बाद से इंडिया में क्या चेंजेस रहे, इंडिया के लीडर्स ने क्या किया और गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट चलाई जा रही थी उसमें कैसे कैसे बदलाव हुए इंडिया में, इसमें हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में। उसके बाद जो आपको चैप्टर होगा वो होगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद से ग्लोबल वर्ल्ड में कैसे चेंजेस हुए, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे हार्मोनिक पीस स्थापित हुई, वो हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। इसमें हम लोग वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने इंडस्ट्रीज लिखा है, जगह कम था इसके लिए। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखेंगे हम लोग कि वर्ल्ड वॉर के समय में इंडस्ट्रीज कैसे थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इंडस्ट्रीज कैसे फॉर्म हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक तरह से चलता रहे। ये चैप्टर हम लोग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद से आपका आएगा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रिंट की शुरुआत, जैसे प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, लिखना कैसे चालू किया गया, पेपर पे लिखना प्रिंट करना कहाँ से चालू हुआ, प्रिंट करना ये चाइना में शुरू हुआ था, वो कैसे कैसे यूरोप पहुंचा, यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुई, पेंटिंग्स कैसे बनी, प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे आई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में। आपको बता दिया जाए कि सोशल साइंस में टोटल 80 मार्क्स का होता है, जो कि चारों सब्जेक्ट्स में 20-20 नंबर्स के मार्क्स बटे हुए हैं। हिस्ट्री में आप लोग को 20 नंबर के लिए पढ़ना है। 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स थोड़े मुश्किल है लेकिन हम लोग ईजी वे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर होगा द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैसे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं और रिसोर्सेज कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। डेवलपमेंट कैसे निर्भर करता है रिसोर्स पे, हम लोग ये भी सीखेंगे। उसके बाद से आपको देखना होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट के रिसोर्सेज में कैसे देखेंगे कि कैसे कैसे जो डिफरेंट तरह के पेड़ होते हैं वो हम लोग के रिसोर्स डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना जरूरी है और हमने अभी तक कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा ज्योग्राफी का। चैप्टर नंबर 3 होगा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि वाटर कैसे आता है और वाटर रिवर्स कैसे कितनी कितनी है इंडिया में, वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जा रहा है और कंजर्वेशन ऑफ वाटर को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर में। उसका अगला चैप्टर आपको पढ़ना होगा एग्रीकल्चर। ये आपका सबसे मेन चैप्टर होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना होगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितनी तरह के हैं, इंडिया में कितने कितने क्रॉप्स होते हैं, फार्मिंग कौन कौन से टाइप्स की है, ये आप देखेंगे ज्योग्राफी के 4थे चैप्टर में, जो कि होगा आपका एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा आपका मिनरल्स एंड एनर्जी। मिनरल्स एंड एनर्जी में आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स कैसे हैं, उनकी माइनिंग कैसे होती है, उनको कंजर्व कैसे किया जाता है और क्या क्या रूल्स बने हैं जिससे मिनरल्स की माइनिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। एनर्जी में आप लोग देखेंगे कि एनर्जी कितने तरह की होती है, कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, ये आप लोग देखेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी में। इसमें आप जरूर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ है, डैम्स कहाँ है, ये सब आप लोग देखेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी में। ज्योग्राफी में आपको लोकेशन को लोकेट करना होता है, कहाँ
क्या चीज़ स्थित है उसको आपको जानना होता है। हम लोग ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसके बाद से हम लोग आएंगे पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है। पहला चैप्टर होगा आपका पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग में जैसे देखेंगे हम लोग कि जो गवर्नमेंट होती है सबके पास पावर सेम नहीं होता, पावर्स को बांटा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आपके पंचायत लेवल से लेकर के जिला लेवल तक, जिला से लेकर के राज्य लेवल तक, राज्य से स्टेट लेवल तक, स्टेट से सीधा सेंट्रल लेवल तक हम लोग पावर शेयरिंग कैसे बटा हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर को एक जगह केंद्रित करना क्यों नुकसानदायक है, ये हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग में। इसमें आपको 2 केस पढ़ने हैं, बेल्जियम केस और श्रीलंका केस। इसमें हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग उन देशों में कैसे कैसे हुई, इसको हम लोग देखेंगे और पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर जो होगा आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आपको देखेंगे कि कैसे कैसे पावर को डिफरेंट लेवल्स पे बांटा गया है, इंडिया में कैसे कैसे लेवल्स हैं, बाकी राष्ट्र में कैसे कैसे लेवल्स हैं, अमेरिका के फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यूके के फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर में। जो थर्ड चैप्टर होगा आपका होगा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल सिचुएशन में जैसे लाइफ में आपके जेंडर्स कैसे इफेक्ट करता है, रिलीजन कितने तरह के बांटे गए हैं, और कास्टिज्म कैसे इफेक्ट करता है पॉलिटिकल लाइफ में। आपको देखना होगा कि जेंडर रिलीजन, जेंडर में 2 तरह के मेल फीमेल में कैसे कैसे डेवलपमेंट को इफेक्ट किया है जेंडर ने, रिलीजन ने और कास्ट ने। चौथा जो चैप्टर होगा आपका होगा पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे, कौन से सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं, कौन से नेशनल लेवल पे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे कैसे उनका हिस्ट्री रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में। और जो आपका लास्ट चैप्टर होगा वो आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपके आगे की पढ़ाई को भी इफेक्ट करेगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमने जितने पैरामीटर्स बनाए हैं एक परफेक्ट डेमोक्रेसी होने के लिए, क्या उस पर कोई राष्ट्र खड़ा उतरता है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी चैप्टर होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग डेवलपमेंट में देखेंगे इस चैप्टर में। और आपका जो सेकंड होगा चैप्टर वो होगा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक के इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा गया है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में क्या कितने परसेंट का जीडीपी को होल्ड करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपका जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मनी का जो इवोल्यूशन रहा है कि उसको परचेज कैसे किया जाता है, गुड्स को मनी से कैसे परचेज किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे मनी एंड क्रेडिट में। जो चौथा चैप्टर होगा वो आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि 1993 के ग्लोबलाइजेशन के बाद से इंडिया में क्या क्या इफेक्ट हुआ, सोशलिज्म को कैसे हटाया गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया गया, ये हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन में। और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए।